हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मस्त और बिंदास फाड़ू क्लास होंगे। तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। पोस्ट नहीं डाल पाई, थोड़ी बिजी थी इसलिए। और भी कुछ कहना है आप लोगों से। क्या कहूँ, कैसा रहा आप लोग का दशहरा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन कौन घूमने गए ये भी बताइएगा। और एक क्वेश्चन है, शायद उम्मीद करती हूँ आप लोग बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि, चलिए लास्ट में पूछूंगी, बट एक चीज़ मैं अपने दिल से कहना चाहूँगी। और मेरी फ्रेंड ने भी मुझसे कहा, जैसे हमने कहा उससे चलो चलते हैं दशहरा घूम के आते हैं, तो उसने कहा मैं नहीं जाऊँगी दशहरा घूमने। मैंने कहा क्यों? तो वो कहती है कि ये बताओ, रावण ने एक बार गलती की थी तो उसको हर साल जलाते रहते हैं। गलती तो उस बेचारे ने एक बार की थी, हम माफ़ कर दो। और जो इंसान जला रहा है उसने कितनी बार गलती की होगी? भाई साहब, बात तो सही कहा उसने। मैंने भी सोचा, फिर हम लोग कहीं नहीं गए। तो चलिए बकवास को अपनी बंद करते हैं। बताइएगा ज़रूर कैसा, कि क्या ये बात सही है कि रावण ने एक ही बार तो गलती की थी और उसको हर साल हम लोग मारते हैं, लेकिन अपने अंदर के रावण को क्यों नहीं मारते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि दशहरा सिर्फ इसके लिए बनाया जाए कि अच्छाई की जो थी जीती थी? बाकी रावण को मारना जलाना ये सब क्या है, मैं इसको कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते अपनी स्टोरी को, दोस्ती से मोहब्बत तक का सफ़र। और ये एपिसोड मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ आज की दशहरे वाले दिन, और कल पोस्ट हो जाएगी। बट मैं चाहती हूँ कि चलिए मैं अब सीधे दिवाली वाले दिन ही लाइव आऊँगी, तब मैं आपको सारी बातें बताऊँगी। तो इससे पिछले वाले भाग में जो हमने सुना था कि रीवा के दिल में एक डर था मानसी को लेकर, कि मयंक ने उससे क्या क्या कहा, वो सब उसने बताया था। सीन सुबह, स्कूल का माहौल। जी हाँ, स्कूल की घंटी बजती है, बच्चे अपनी अपनी क्लास में भागते हैं। प्रेयर हो चुकी थी, लेकिन स्टाफ रूम का माहौल थोड़ा सा अलग था। क्यों था? सभी टीचर आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि मयंक जो रीवा से बात करके आया था और रीवा ने जो बोला था कि हाँ मैं मानसी से प्यार करती हूँ, वो चीज़ कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली सभी के मन में बैठाने की कोशिश कर रहा था, साजिश कर रहा था। जी हाँ, कोई कह रहा था कि तुझने देखा मानसी और रीवा कितनी बार साथ दिखते हैं, तभी दूसरा बोलता है हाँ, और बच्चों के सामने भी, ये ठीक नहीं है। लेकिन तभी एक टीचर उसमें से बोलती है ठीक नहीं है, वो दोनों दोस्त हैं और दोस्त के साथ घूमने में क्या दिक्कत है, और हम टीचर्स हैं तो टीचर की क्या ज़िंदगी नहीं होती है, वो अपनी दोस्ती नहीं निभा सकती हैं। ये सब बातें कौन फैला रहा है? तभी मयंक आता है और सभी टीचर कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तभी सभी टीचर उसकी तरफ देखते हैं, तभी मानसी भी आती है और सबकी नज़र ना मानसी भी पहुंचती है। तभी मयंक मानसी पास आके बोलता है गुड मॉर्निंग मानसी मैम, और कैसी हैं, और आपकी दोस्त कैसी हैं? तभी मानसी एक बार मयंक को देखती है, उसकी आंखें से लग रहा था कि उसे मयंक से बात नहीं करनी, लेकिन वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं करना था। तो गुड मॉर्निंग बोल के वो डायरेक्ट अपना रजिस्टर और अटेंडेंस रजिस्टर होता है ना क्लास के लिए जाने के लिए, वो और अपनी एक कॉपी उठा के डायरेक्ट क्लास के लिए जाती है। इधर मयंक ने एक साथी शिक्षक के धीरे से कहना कहा, देखो मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि मानसी टीचर अच्छी हैं, लेकिन वो रीवा के साथ ज़्यादा जुड़ रही हैं, स्कूल की इमेज पर भी असर पड़ सकता है। वो चालाकी से अपनी बात ऐसे कहता था कि लोग उससे सोचें जैसे कि वो चिंता कर जता रहा है स्कूल के लिए। जी हाँ, पर असल में वो रीवा और मानसी को अलग करने की साजिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि जब मानसी पे यहाँ से दबाव पड़ेगा तो रीवा से थोड़ा दूर होगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है कि नहीं, वो तो हम आगे एपिसोड में ही जानेंगे। लंच टाइम होता है। मानसी ने नोटिस किया कि कुछ उसके सहकर्मी टीचर्स उससे पहले जैसी बातें नहीं कर रहे थे। वो किताबें उठाने गई तो किसी ने धीमी सी हंसी। मानसी ने सोचा ये अचानक सबका बर्ताव बदल क्यों रहा है? जी हाँ, कहीं ये सब मयंक की वजह से तो नहीं। तभी उसमें से एक टीचर जो कि मानसी की बहुत अच्छी दोस्त थी, उसका नाम सीमा था। जी हाँ, वो उसके मानसी के पास आके
बैठती है। बोलते और मानसी कैसा चल रहा है, लंच किया? मानसी लेकिन तभी बोलती सीमा बोलती लेकिन क्या? लग रहा है कि कुछ हो रहा है यहाँ पे जो मुझे नहीं पता। तभी सीमा बोलती हाँ मयंक सर है ना, उनकी ही है कारस्तानी। मानसी थोड़े चौंकते हुए मतलब? मयंक सर कुछ मैंने सुना है कि वो तुम्हारी और रीवा के बाद तो यहाँ पे कुछ कोशिश कर रहे जिससे लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाए। मानसी सोचती है मयंक सर, वो भी क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे अभी तक मेरे अनुभव के सबसे लग रहा है कि मयंक शायद आप में दिलचस्पी दिखा रहे हैं या वो कुछ महसूस कर रहे तुम्हारे लिए। मानसी चौंक जाती है और कहती क्या भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, और मैं और रीवा बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी उधर शाम को मानसी सीधे रीवा की दुकान पहुंचती है। रीवा बिस्किट के पैकेट सजाते हुए हंसते बोलती है, लेकिन मानसी के चेहरे पर तनाव देखकर बोल दी क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? मानसी धीरे से बोलती है रीवा, स्कूल के टीचर्स का बर्ताव धीरे धीरे बदल रहा है। मुझे लगता है कि मयंक कुछ फैला रहा है हमारे और तुम्हारे बारे में। रीवा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो आदमी मैं जानती थी, पर सुनो मानसी, तुम डरना मत। अगर वो बातें फैलाता है तो मैं सच छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तभी मानसी सर झुका गया। डर नहीं लग रहा है, पर सोचकर तकलीफ़ होती है कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ सहना पड़ेगा। रीवा उसका हाथ थाम बोली, तुम मेरी वजह नहीं, मेरा सहारा हो। तुम्हें खोने का डर मुझे सबसे बड़ा डर है, बाकी दुनिया मैं देख लूँगी। जी हाँ। उस पल एक दूसरे की आंखों को देखकर एक चुप्पी भरे वादा, हम साथ हैं पर हर साजिश से लड़ेंगे। लेकिन रीवा के मन में डर था, कहीं इसकी वजह से उसके फैमिली पे कोई प्रभाव ना पड़े। वो थी तो बहुत बहादुर, लेकिन अपनी फैमिली के आगे साथ मुझे रीवा झुक जाती थी। और मानसी ये चीज़ नोटिस करती थी। वो रीवा से कहती है, रीवा कहीं तुम लास्ट टाइम पे मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? रीवा उसको देखती है, कहती नहीं, जब प्यार किया है तो अंत तक निभाऊंगी। मानसी हंसती है, लेकिन उसके मन में अभी भी बेचैनी चल रही थी। जी हाँ, वो शाम इन दोनों की ऐसी गुजर जाती है। जी हाँ, इधर सब सुबह प्रार्थना सभा खत्म हुई। मानसी अपनी क्लास की कॉपियाँ जांच रही थी। तभी दो टीचर संध्या मैम और कविता मैम उसके पास आती हैं। संध्या मुस्कुराते हुए बोली, मानसी हमें सच में तुम पे गर्व है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारियां निभा रही हो। और एक बात कहूँ, तुम्हारे पास रीवा जैसी सच्ची दोस्त पाना सच में नसीब की बात है। कविता मैम भी हामी भरती हैं। हाँ, तुम्हारी और रीवा की दोस्ती देख के बहुत अच्छा लगता है। आजकल कौन इतना साथ देता है, और रीवा तो तुम्हारा कितना ध्यान रखती है। काश रीवा लड़का होती। जैसे ही ये बात मैम कहती हैं, मानसी उनको घूर के देखती है। क्या मतलब? तो ये कविता मैम और संध्या में हंसती है। अरे मेरा मतलब अगर वो लड़का होती तो तुम्हारी लाइफ सेट होती। वो बिल्कुल लड़कों जैसी है और अच्छी, तुम दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगती है। ये बात जैसे मयंक सुनता है, पास में खड़े सब बातें सुनी। उसकी आंखों में एक झिझक रही थी। उसने सोचा था, ये लोग अंधे हैं क्या? ये वैसे सिर्फ दोस्ती नहीं और कुछ है। तभी मुझे लग रहा है मुझे सबके सामने सच लाना ही होगा। वो जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहता है, दोस्ती? मुझे तो दोस्ती से ज़्यादा लगती है। गहराई छिपा देखिए, समझ में आ जाएगा। स्टाफ रूम में अचानक सन्नाटा छा जाता है। सभी टीचर चुप हो जाते हैं। मानसी के हाथ से कॉपी गिर जाती है। तभी मानसी हिम्मत जुटा के कहती, मयंक सर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? रीवा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और वो मेरे परिवार की तरह है। लेकिन मयंक सर हंस गया, परिवार? अच्छा होता अगर आप अपने परिवार पे ध्यान देती। एक खास दोस्ती तो बस दिखावा है। जी हाँ। उसी समय प्रोग्राम की तैयारी के सिलसिले में रीवा स्कूल आई थी महक के साथ। उसने दूर से ये सब सुना था। रीवा तेज कदमों से आई और बोली, मयंक सर आप हैं क्या? टीचर हैं या किसी रिश्ते की जासूस करने वाले हैं? अगर मानसी मेरी दोस्त है तो इसमें आपको क्या जलन हो रही है?
पूरा स्टाफ देख रहा था। रीवा की आवाज़ गूंज रही थी, जी हाँ। तभी मानसी कांपते हुए रीवा का हाथ पकड़ लिया। उसने सबके सामने कहा, रीवा मेरी सबसे करीबी दोस्त है, और अगर दुनिया इस रिश्ते को समझ नहीं सकती तो ये उनकी सोच की कमी है, हमारी नहीं। टीचर आपस में देख कर मुस्कुराए और संध्या मैम कही, बिल्कुल सही, पवित्र रिश्तों को नाम देने की जरूरत नहीं होती है। ये सुनकर मयंक सर का चेहरा बिल्कुल गुस्से से हो गया और उन्होंने मन ही मन ठान लिया, अब मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, सबके सामने इनकी सच्चाई उजागर करूंगा। जी हाँ। मयंक तो उस गुस्से में ही उस स्टाफ रूम को छोड़कर बाहर चला जाता है। तभी कुछ टीचर ने मानसी और रीवा की दोस्ती को सहारा। मयंक ने खुले तौर पर शक जताया कि सबके सामने कटाक्ष रख दिया। कुछ न कुछ टीचरों के मन में तो ये आएगा ही कि रीवा और मानसी के दोस्त हैं या उससे ज़्यादा। जी हाँ, लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ कहूँगी, वो दोस्ती ही क्या है जिसमें लोगों को शक ना हो जाए कि तुम लोग दोस्त हो या कुछ और। दोस्ती तो ऐसी होनी चाहिए ना। मेरी भी एक दोस्त है, हम दोनों जब कहीं जाते हैं ना तो लोगों को लगता है कि ये दोस्त नहीं कुछ और है, बट वी आर फ्रेंड्स। जिगरी वाले दोस्त हैं हम लोग। चलिए अपनी स्टोरी पे आते हैं। जी हाँ, अगले दिन सुबह सुबह मयंक प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचता है। जी हाँ, उसने गंभीर चेहरा बना के कहा, सर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ये मानसी और उनकी रीवा नाम की जो एक लड़की से नज़दीकियाँ, स्कूल की इमेज पे बुरा असर पड़ रहा है। बच्चे और टीचर बात कर रहे थे, आपको इसे रोकना होगा। प्रिंसिपल ध्यान से सुनते रहते हैं, उनकी भौहें सिकुड़ती हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं खुद मानसी से बात करता हूँ। इधर ब्रेक टाइम में एक चपरासी मानसी को बुलाया और प्रिंसिपल सर आपको बुला रहे हैं। मानसी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से ऑफिस पहुंची। प्रिंसिपल शांत स्वर में बोलते, मानसी कुछ शिकायतें मिली हैं, लोग कह रहे हैं तुम्हारी रीवा का रिश्ता बहुत करीबी है, क्या ये सच है? और क्या ये स्कूल के लिए ठीक है? मानसी के होंठ सूख गए, कुछ पल चुप रही। उसी समय दरवाज़ा खुलता है। अब आप कहेंगे कि रीवा कैसे वहाँ पहुँच जाती है, तो फ्रेंड ऐसी बात नहीं है। रीवा उस वक्त महक को लंच देने की आई थी, आपको पता है ब्रेक टाइम पे हुआ था। तभी वो मानसी को ढूंढते ढूंढते तो पहुंची और पता चला कि वो प्रिंसिपल के रूम की तरफ वो बढ़ ही रही थी। तभी उसको आवाज़ सुनाई थी। तभी वो उसी वक्त दरवाज़ा खुलता है। रीवा अंदर आई, बिना डरे कहा, सर अगर सवाल मानसी से है तो जवाब मुझे भी होना चाहिए। हाँ, मैं मानसी की दोस्त हूँ और अगर दुनिया को इसे गलत समझते हैं तो ये उनकी सोच में कमी है सर, हमारा रिश्ता साफ और सच्चा है। मानसी ने भी हिम्मत जुटा के बोली, सर रीवा मेरी ताकत है, उसकी वजह से मैं ज़िंदगी और अपने काम का सही कर पाई हूँ। अगर लोग इसे गलत नाम देते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। हाँ, रीवा मेरे दिल के करीब है, बहुत करीब है। प्रिंसिपल दोनों को देखते हैं और उनकी आंखों में शक्ति कम होकर नमी झलकती है और वो मानसी और रीवा से कहते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे अच्छा लगा। और रीवा बेटा आप हमसे मिलते रहा करिए। मानसी आप अपनी क्लास में जाइए और आराम से पढ़ाइए, अब कोई ऐसा बात स्कूल में नहीं होगी। जी हाँ। प्रिंसिपल ने गहरी सांस ली और कहा, देखो समाज में बहुत लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है कि तुम अपना काम ईमानदारी से करो। तुम एक अच्छी टीचर हो मानसी, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेहनत से पहचाने जाए, ना कि बेकार की बातों से। लेकिन याद रखना, तुम्हारा हर कदम बच्चों के सामने मिसाल है, उसे संभाल के रखना। ऑफिस तभी मानसी बोलती, जी मैम, जी सर, बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। रीवा बोलती, थैंक्स सर हमें समझने के लिए। ऑफिस निकलते हैं, मानसी की आंखों में थोड़ा सा आंसू आते हैं। रीवा उसका हाथ कस के थाम लेती और कहती, रीवा हाथ थाम कर कहती है, आज अगर तुम रीवा हाथ थाम कर कहा, आज अगर तुम नहीं आती तो शायद मैं टूट जाती। रीवा ने मुस्कुरा के कहा, मानसी ने कहा था। तभी रीवा कहे, अरे पागल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये इम्तिहान था और हमें मिलकर पास भी कर लिया, अब तुम्हें भी कोई डरने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल सर भी समझते हैं। कुछ लोग हैं जो सारे हमारे रिश्ते से जलते हैं, लेकिन उनको मैं भी बता दूंगी कि हम क्या हैं और हमें किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं।
जो लोगों के लिए कुछ, हाँ हम क्या अपने लिए नहीं जिएंगे, हमारा कुछ नहीं है। मानसी कहती हाँ। तभी रीवा कहती चलो आप अपनी क्लास में जाओ और मैं अपनी शॉप पे जाती हूँ, और कुछ भी हो तो मुझे फ़ोन करना, मैसेज करना, मैं वेट करूँगी, बाय। तभी मानसी जाने वाली, तभी रीवा उसके पास आती है, कहती कान नीचे करो। मानसी कहती क्यों? कहती अरे थोड़ा सा नीचे करो ना। तभी वो कहती है आई लव यू। ये बोल के रीवा वहाँ से फट से भाग जाती है। मानसी कुछ पल उसको देखती रहती है, उसे नहीं पता इतनी जल्दी उसने क्या कहा। तभी जब रीवा शॉप पे पहुँचती है, तभी मानसी के मोबाइल में एक मैसेज आता है, मानसी आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मानसी कुछ पल देखती है, फिर मैसेज का रिप्लाई करती है। किस चीज़ का रिप्लाई? रीवा कहती वही जो स्कूल में मैंने कहा था। तभी मानसी कहती लेकिन मैंने तो सुना नहीं, तुम तो भाग गई। रीवा गुस्से का इमोजी भेजती है। तभी मानसी स्माइल का इमोजी भेजती है। रीवा कहती तुमने सच में नहीं सुना? मानसी कहती सच में नहीं सुना, इतनी फास्ट बोली, मुझे तो पता नहीं तुमने क्या बोला। तभी रीवा टाइप करती है आई लव यू मानसी। तभी उधर से मानसी रिप्लाई करती है ओह ये बोला था क्या तुमने? लेकिन अभी मेरी क्लास चली, मैं बाद में बात बताऊँगी। तभी रीवा नहीं ना, मुझे भी चाहिए रिप्लाई। तभी मानसी कहती रीवा मेरी क्लास चल रही है, मैं बाद में बताती हूँ, चलिए आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। और रीवा का फ़ोन मैसेज करना बना, वो ऑफलाइन चली जाती है। रीवा अपना फ़ोन देखती रहती, कहती है देखो ये हर बार मेरे साथ ऐसा करती है। जी हाँ, उधर मानसी अब बहुत खुश थी। जी हाँ, वो इतनी सुकून में थी कि जैसे उसको लग रहा था कि अब सब कुछ बढ़िया हो गया है। लेकिन क्या सब कुछ बढ़िया होने वाला था, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। जी हाँ, स्कूल में दोपहर का टाइम था और दिन था शनिवार का। उसी दिन सभी स्कूल के स्टाफ हंसी ठिठोली कर बैठे हुए थे। बच्चे जा चुके थे और स्टाफ कुछ जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, अपने घर वापस जाने के लिए। सभी स्टाफ टीचर आराम से बातें करते हुए, और तभी इसमें एक टीचर, जी हाँ, बहुत मजाकिया अंदाज में था, अरे इस बार ना संडे को हम लोग बाहर चलते हैं, वैसे भी शर्मा सर का बर्थडे है, क्यों ना सब मिलके पास के मॉल चलें। जैसे ही सभी सुनते सबके चेहरे खिल उठते हैं, एक एक कर सब राजी होने लगते हैं। हाँ बढ़िया रहेगा, लंबे समय बाद थोड़ा चेंज मिल जाएगा। जी हाँ, उधर तभी मयंक इसी बीच अपना कदम बढ़ाते बोल देखिए, जी नहीं, हाँ देखिए आप सबको परेशानी ना हो तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ। तभी सब टीचर मयंक को देखते हैं। हाँ बोलो। अरे हम लोग यहाँ से चल देंगे, मेरी कार है, मैं कार लेके आऊँगा और सबको पिक करूँगा, क्योंकि आप लोगों से परेशानी होगी, और हम लोग अपने कार से आराम से बैठ के चलेंगे। सभी स्टाफ तुरंत हामी भरते हैं, बिल्कुल सही, इसमें सोचने की क्या बात है, अगर अपने किसी मेंबर के पास कार है तो उससे चलेंगे। हाँ सब ठीक है, सभी टीचर ने हामी भरी। उधर मानसी चुपचाप बैठी थी, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन सबके सामने वो मना भी नहीं कर सकती थी। वो धीरे से बोलती अरे मैं पहले घर पे पूछ लूँ कर बताऊँगी, लेकिन सबने एक सरकार जोर दी, अरे नहीं ना, नहीं इसमें पूछने की क्या बात है, इतने लोग जाएंगे मस्ती करेंगे, तुम भी चलोगी, बस हम नहीं सुनना चाहते हैं। तभी सीमा मैम कहती हाँ मानसी चलो ना, चलेंगे, सब लोग चलेंगे। सबकी बातें सुन के उस मुस्कुरा दिया, बोली ठीक है जैसा आप लोग कहें। माँ जैसे ही मानसी ने हाँ बोला, मयंक का चेहरा भी हल्के संतुष्टि मुस्कान से भर गया, और उसके चेहरे पे एक शरारती मुस्कान दिख रही थी। दूसरी तरफ रीवा को इस प्लान के बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। वो हमेशा की तरह दुकान संभाल रही थी, वो अपनी दुनिया में बस अपनी मेहनत और कभी कभी मानसी की बातों से ही सोच के हंस रही थी। लेकिन उसे क्या पता था आने वाला संडे उसको एक ऐसी स्थिति बनाने वाला है जो उसकी भावनाओं को झकझोर कर रख देगा। जी हाँ, कहते हैं ना कभी कभी बिना सोचे बहुत कुछ हो जाता है। स्टाफ ने तय कर लिया कि इस बार संडे को सब मिलके जयमॉल जाएंगे। मानसी ने अनकही बेचैनी के साथ हाँ तो कह दिया, पर दिल में उसे लग रहा था कहीं ये सफ़र अनकही उलझनों को जन्म न दे। जी हाँ, मानसी उस दिन रीवा से ज़्यादा बात नहीं करती है। कहती है मैं शाम के टाइम वही करीब 8 बजे तुम रीवा को मैसेज करती है और कैसी हो।
तभी रीवा कहती मस्त, तुम बताओ आज कहाँ बिजी थी इतना। तभी मानसी मैसेज में ही सब दोनों बात करते हैं, कुछ नहीं थोड़ा काम ज़्यादा था और थक गए हाँ। तभी कहती है रीवा कहती है और कुछ नया। मानसी कहती है नहीं सब वही पुराना, स्कूल स्टाफ घर और घर संभालना बस। तभी रीवा कहती है इस संडे का क्या प्लान है। मानसी चौंक जाती है संडे। तभी रीवा बोलती है हेलो मानसी रिप्लाई मी, संडे का क्या प्लान है। उधर से मानसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तभी रीवा कहती है मैं सोच रही थी इस संडे चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं, बहुत बढ़िया मूवी आई है। तभी मानसी कहती नहीं रीवा इस संडे मैं फ्री नहीं हूँ, थोड़ा काम ज़्यादा है स्कूल का तो उसी को निपटाना है। तभी रीवा कहती है अरे कोई बात नहीं ठीक है चल इस संडे में कर लो, नेक्स्ट संडे में चलेंगे। तभी मानसी कहती ओके। फिर मानसी कहती रीवा मुझे नींद बहुत आ रही है तो सुबह बात करें। मानसी कहती ओके कोई बात नहीं चलिए बाय बाय गुड नाइट लव यू मानसी। तभी उधर से मानसी भी रिप्लाई देती है लव यू रीवा लव यू टू। ये सुन के रीवा की तो आंखें चमक जाती हैं, वो फ़ोन को अपने दिल के पास लगा के कहती आई लव यू टू पागल। तभी वो दिन तो ख़त्म हो जाता है। संडे की सुबह, जी हाँ ये सब प्लान जो थी शनिवार की थी, संडे की सुबह मानसी जल्दी उठ गई। उसने अपनी माँ को दवाई नाश्ता पर ध्यान दिया, फिर अलमारी से एक सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव ड्रेस चुनी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन दिल में एक छोटा सा बोझ था, रीवा को बताऊं या ना बताऊं। लेकिन उसने फ़ोन हाथ में लेकर फिर वापस रख दिया। नहीं उसे परेशान करने का कोई मतलब नहीं, वो भी अपने काम में मस्त हो गया, परेशान हो जाएगी मेरे लिए। जी हाँ सभी। तभी मानसी तैयार हो जाती है और भाई साहब वो लग बहुत प्यारी थी। मानसी ने वेयर किया था, एक तो वो वाइटिश कलर की है, गोरी चिट्टी है। तो उस दिन मानसी ने पहनी थी एक ग्रीन कलर सी ग्रीन टाइप में साड़ी पहनी थी और ब्लाउज जो थे उसके स्लीवलेस थे। बाल जो हैं वो चोटी बंधी हुई थी और जैसा नॉर्मल लुक से जैसे रोज़ देखते थे उसे बहुत हटके। और भाई साहब इधर वो तैयार होकर थी ही, तभी नीचे से एक कार के हॉर्न बजता है। उस कार के हॉर्न में कौन था आई नो आपको पता होगा, जी हाँ हमारा मयंक। मयंक मानसी के घर के बाहर आके हॉर्न दे रहा था। तभी मानसी अपनी माँ को बाय बोलती है और कहती मम्मी मैं जल्दी आ जाऊँगी, नाश्ता बना रही है खा लेना, दवाई टाइम पे लेना और कुछ भी हो तो बस मुझे फ़ोन करना मैं आ जाऊँगी। इधर अरे मानसी अपना फ़ोन और पर्स लेके धीरे से आई और कार के पीछे बैठ रही थी। तभी मयंक कहता अरे अभी तो खाली है, आ गया सीट पर जो बाद में पीछे बैठ जाना ठीक है। तो वो कहती नहीं मैं पीछे ठीक हूँ। तभी मैं कहता अरे मानसी मैम आप भी ना, चलिए आगे बैठिए ठीक है। तभी वो मैं गाड़ी स्टार्ट करता है और मानसी का सीट बेल्ट लगाता है। वो कहता है ठीक है चलते हैं, नेक्स्ट टीचर को पकड़ते हैं। और ऐसे करते हैं सभी टीचरों को लेता है और गाड़ी में बैठाता हुआ जाता है। सभी उसे कहता है पानी वानी है, सभी कहते हैं हाँ चलिए फिर चलते हैं। और ये घर से सबको लेते जा रहे थे। दोपहर तक पूरा स्टाफ मॉल पहुंच चुका था। सब हंसी मजाक गाड़ी में करते हैं, शॉपिंग करते हैं और वहाँ जब सब जगह हर जगह जाकर रेस्टोरेंट में ये लोग साथ में लंच, दोपहर तो हो ही चुका था और फिर उन्होंने मूवी भी देखी। जी हाँ ये सब करते करते उनको शाम हो गया। बीच बीच में मानसी अपने फ़ोन को देखती थी लेकिन उसने कोई मैसेज नहीं किया, ना ही रीवा को कॉल किया। उधर रीवा जो इन सबसे अनजान बढ़िया दुकान पे अपना काम कर रही थी, कस्टमर आते जा रहे थे पर उसका मन बार बार फ़ोन की स्क्रीन पे अटक रहा था। वो कुछ देर बाद फ़ोन ऑन करती, देखती कि कोई मैसेज तो नहीं है मानसी का, लेकिन हर बार निराशा के साथ वो रख देती। उसे खुद समझाया शायद वो व्यस्त होगी, बाद में बात करेगी। वो अंदर ही अंदर बेचैनी उसकी बढ़ती जा रही है। वो एक बार सोचती इतना व्यस्त कि एक मैसेज भी ना कर सके, फिर दूसरे कोई काम कर रही है इसलिए फ्री नहीं होगी। फिर कहती है इतना क्या काम, मेरे से ज़रूरी काम। फिर कहती है अरे मम्मी कहीं तबीयत ख़राब हो। ये सब बातें उसके मन में चल रही थी। वो खुद ही सवाल खुद ही जवाब करते हुए वो पूरी तरह व्यस्त थी। उधर मॉल में स्टाफ लोगों ने कहा चलिए कुछ फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। सब ग्रुप में हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी अचानक मयंक को मौका मिला और वो मानसी मैम एक फ़ोटो हमारे साथ भी खींच लीजिए। जी हाँ। तभी एक टीचर कहते हैं लाइए मैं क्लिक करता हूँ। ये दोनों एक कह सकते सेल्फी पॉइंट टाइप में बना हुआ था, वहाँ पे गए और फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। मानसी थोड़ा दूर थी लेकिन मयंक ने उसे कंधे के हाथ को धीरे से घुमाते हुए उसका हाथ रखा और फ़ोटो क्लिक हो गई। उस वक्त वो फ़ोटो में दोनों एक जैसे कपल लग रहे थे। जी हाँ
फ़ोटो में ऐसा जैसे मानसी लगभग पीछे से हग कर रखा हो। मानसी झिझक गई, लेकिन उसके बीच कुछ कह नहीं पाई। सभी लोग उसको देखते और बहुत कहते बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों साथ में। वो बस हल्की सी मुस्कान बना के चुपचाप खड़ी रह गई, लेकिन मयंक के चेहरे पे एक चालाक मुस्कान थी। बस यही तस्वीर जैसे बहुत काम आएगी उसके लिए। सब कुछ फ्री होकर सब शाम अपने अपने घर शाम को अपने अपने घर लौटते वक्त आए। मानसी ने फ़ोन उठाया, सोचा कि रीवा को कॉल करें, फिर वो डर गई अगर उसने पूछ लिया मैं कहाँ थी तो। जी हाँ, एक दिन की चुप्पी ने उनके बीच अनकहा से फासला खड़ा कर दिया, और इस फैसले का मयंक ने चालाकी से तस्वीर पर कैद करके वो आगे किस तरह पेश करेगा, ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जी हाँ, अब रीवा क्या मानसी को जान पाएगी तो गुस्साएगी या कुछ और होगा, क्योंकि आज के टाइम पे फ़ोटो क्लिक ला के सोशल मीडिया। जी हाँ, तो ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए आप लोग अपने परिवार का ध्यान रखिए। और हाँ, कुछ भी हो, वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी सब कमेंट में बताइएगा। ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छी लगेगी। और हाँ, घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, यह मेरा सभी लोगों से अनुरोध है। दशहरा बनाइए, देखिए, लेकिन